फ्रेंड्स नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज के इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के एक जबरदस्त झांकी, उनका भक्त वत्सल्य होने का एक जबरदस्त सबूत। जैसा कि आप जानते होंगे कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी स्वयं एक लिविंग गॉड हैं। यानी वहां वो बीमार भी पड़ते हैं, वो दवा भी खाते हैं, वो कई कलाएं भी दिखाते हैं, मौसी से मिलने भी जाते हैं, अपने पत्नी को मनाते भी हैं और कई बार ऐसा होता है मंदिर से निकलकर अपने भक्त के पास में ही जाते हैं। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि वो ऐसा कौन सा कारण था और वह कौन व्यक्ति थे जिनसे मिलने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ जी अपने आरती के समय निकलकर स्वयं की आरती को छोड़कर मिलने जाते थे। यह वीडियो को मैं आगे आप तक शेयर करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जगन्नाथ महाप्रभु की एक भव्य यात्रा जिसे रथ यात्रा कहा जाता है, उड़ीसा में धूमधाम से इस महापर्व को मनाया जाता है। करोड़ों भक्तगण आते हैं भगवान की झांकी को देखने के लिए और अभी पूरी जगन्नाथ में यह सिलसिला लगातार चला है। बहुत ही शानदार यह नज़ारा करोड़ों लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, करोड़ों लोगों ने साक्षात आकर के उनका दर्शन किए हैं और पुरी का यह धाम चार धाम में से एक धाम माना जाता है। पुरी का मंदिर अपने आप में कई सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। आज तक वैज्ञानिक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इसके साथ साथ भगवान कई बार यह बताते हैं कि वो साक्षात परब्रह्म के रूप में श्री जगन्नाथ के अंदर में समाहित है और ऐसी कई सारी विचलित कहानियां हमें बार बार सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ में आज साझा करने वाला हूं। फ्रेंड्स, यह कहानी है उड़ीसा वर्ष 1924 की। भादो शुक्ल एकादशी की कहानी है। जब राजा प्रताप रुद्रदेव अपने 13वें वर्ष में थे, उस वक्त नानक देव जी पूरी भारत की भ्रमण करते हुए उड़ीसा जगन्नाथ धाम महाप्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। और जब दर्शन के लिए आते हैं तो उनके साथ उनके 14 सन्यासी थे। लेकिन उनके ड्रेस को देख करके, उनकी वेशभूषा को देख करके जो वहां के द्वारपाल थे उन्हें खलीफा समझते हैं और उन्हें मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने की इजाजत नहीं देते हैं। मंदिर संग्रहालय के ताड़पत्रों में इस पांडुलिपि में इसके बारे में विस्तृत जानकारी से लिखी गई है। पांडुलिपि पृष्ठ संख्या 14 पर लिखा गया है कि पुरी के राजा प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल में 13वां वर्ष में जब वो थे, तब गुरु नानक देव जी मर्दाना व 14 अन्य सन्यासियों के साथ में भादो शुक्ल एकादशी 1924 उड़ीसा वर्ष के दौरान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। गुरु नानक जी के पोशाक को देख करके उन्हें खलीफा समझा गया और मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। गुरु नानक साहब उसी वक्त समुद्र किनारे चले गए और अपने लोगों के साथ भजन कीर्तन करने लगे, प्रवचन शुरू कर दिया। उस रात राजा के स्वप्न में प्रभु जगन्नाथ ने आदेश दिया कि मंदिर की आरती को बंद कर दी जाए, मंदिर की आरती को बंद कर दी जाए, क्योंकि उस समय वह वहां पर नहीं होते हैं। भगवान जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि वह आरती के समय वहां पे नहीं आते हैं, वह समुद्र किनारे भजन सुनने के लिए जाते हैं। यह सुनकर, स्वप्न में यह देख करके राजा वहां जाकर के जब देखे तो उस समय गुरु नानक जी का भजन चल रहा था और स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वहां खड़े थे। राजा ने गुरु नानक से साहब से क्षमा मांगी, याचना करी और उन्हें जगन्नाथ मंदिर लेकर के पहुंचे। और जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के बाद जगन्नाथपुरी में 24 दिन तक गुरु नानक साहब रहे थे। यह घटना भक्त पंचक उड़िया के पांडुलिपि से ली गई है। 1504 से 1534 के बीच में जब चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, नानक देव जी और शिशुन दास जी के पूरी प्रवास वर्णन कहानी इसमें लिखी गई है। इसे लिखा है जसोवंत दास जी ने, इस पांडुलिपि को लिखा है। यहां से हम दो बड़े मैसेज को ले सकते हैं। पहला यह कि भगवान भक्त वत्सल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि जब कोई भक्त दिल से उन्हें पुकारता है, जब दिल से उनकी सेवा में लगा होता है, जब अपनी चरमता पर होता है, चैतन्यता के शिखर पर होता है, तो भगवान उसकी मान को रखते हैं और एक कदम बढ़ करके उसके पास पहुंचते हैं। चाहे वो श्री कृष्ण के अवतार में सुदामा की कहानी को ले लें, चाहे
हम गज की कहानी को ले ले, चाहे हम जटायु की कहानी को ले ले, चाहे अहिल्या की कहानी को ले ले, कहीं पे भी हम ले ले तो पता चलता है भगवान भक्त वत्सल्य होते हैं। दूसरा नंबर, इस कहानी से हम ये मैसेज ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर पे अटूट विश्वास रखता है और जन कल्याण के लिए कार्यान्वित रहता है, लगातार मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो भगवान अपने नियम को तोड़कर भी उसके साथ खड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कहानी जो इस उपलक्ष्य में मैंने आपके साथ में रखा है। आशा करता हूं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो अपने आप में एक सत्य घटना है, जो उड़ीसा के पांडुलिपि में जगन्नाथ महाप्रभु से रिलेटेड ये चीजें लिखी गई हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जम के लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस के माध्यम से मैं आपके साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।